हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधा गाड़ी के अंदर से। तो एक्चुअली किसी काम के लिए मैं निकला हुआ था, तो काफ़ी दिन से एक चीज़ के बारे में, मतलब एक वीडियो के बारे में मैं सोच रहा था बनाने के लिए। आप लोगों के कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते ही रहते हैं, मतलब कोई वीडियो नहीं है पिछले एक महीने से ऐसी जिस पे इस तरह के 6, 7, 10, 20, 50 कमेंट्स ना आए हों कि भाई हमारी हाइलक्स कहाँ है। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने इंटेंशनली उस चीज़ को सीक्रेट रखा है, बताना तो मुझे था ही, ऐसे सिस्टम बन नहीं पा रहा था। बट फाइनली अब मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों को बता दिया जाए कि भाई कहाँ है हमारी हाइलक्स। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो भाई साहब आज है 4 मई। तो ये वीडियो मुझे पता नहीं आप कब देख रहे हो, कोई आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि जब भी मैं शूट कर रहा हूँ मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं कब डालूंगा। डालनी तो मुझे पड़ेगी क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो के लिए बहुत सारे कमेंट्स भी आएंगे कुछ टाइम के बाद। तो ठीक है, सो फिलहाल हम हैं अपनी गाड़ी में जो कि है हमारी प्यारी हाइलक्स, और ये इसकी लास्ट ड्राइव है मेरे साथ। सही है, बॉनेट भी देखो वाइट सा हो गया हुआ है। तो चलो कोई नहीं, फिलहाल जा रहा हूँ मैं घर। तो बारिश भी हल्की हल्की लगी हुई है, तो घर जा रहा हूँ सीधा। तो घर जाके बताता हूँ क्या सीन है। आज लास्ट डे है अपनी इस ऑटोमेटिक गाड़ी के साथ, तो चलो कितना भी ट्रैफिक मिल जाए आज कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं आस्ते आस्ते घर की ओर ही। तो एक्चुअली पल्लवी को लास्ट टाइम गाड़ी दिखाना है, तो इसलिए जब गाड़ी घर लेके जाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी जिन्होंने लेनी है वो तो आ ही चुके होंगे। मैंने कहा यार मुझे दे दो 10 मिनट, एक बारी मैं घर से गाड़ी दिखा लूँ फिर आप ले जाओ। पहुँच गए हैं घर पे। पल्लवी को मैंने कहा कि नीचे आओ, क्योंकि उसको ये भी नहीं पता था कि मैं रैप उतार रहा हूँ। वैसे रैप का तो आपने भी नहीं देखा, आपको भी दिखाते हैं, पल्लवी को भी दिखाते हैं गाड़ी का नया लुक। अब जैसा कैसा भी लुक हो भाई, हमें तो क्या करना है। चलो जी, ये देखो मोटू सेठ, आओ। इसको सफेद कर दिया। हाँ सफेद कर दिया। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। ठीक लग रही है। हाँ। ये गाइस पल्लवी के एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी ये परेशान है बेचारी। अभी थोड़े दिन में एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। अब क्या होगा। पल्लवी को भी मैंने खैर पहले बता ही रखा था। यहाँ हवा थोड़ी ज्यादा चल रही है। मैं बाहर से आपको गाड़ी का एक बार लुक्स चेक करवाता हूँ। रुको, बाहर हवा बहुत चल रही है। मौसम कितना खराब हो गया, लगता है हम दोनों का साथ साथ ऊपर वाला भी रोने वाला है। मुझे लगता है पल्लवी अभी रो देगी। हाँ नहीं, चलो मैं एक बारी गाइस आपको बाहर से दिखाता हूँ, रुको। तो एक्चुअली क्या है, जिनको लेनी थी उनको कुछ लोन वोन का मसला था, तो फिर कलर चेंज था, तो वो हम कर नहीं सकते थे। तो फिलहाल गाड़ी जो है वो हो गई है वाइट। कुछ हमने ब्लैक के पार्ट्स रहने दिए हैं, जैसे ये नीचे वाला है इसको ब्लैक ही रहने दिया है, और बाकी स्टॉक हो गई है। शायद आपने स्टॉक भी नहीं देखी होगी। स्टॉक टायर्स, फुट स्टैप, बम्पर, शटर लगा हुआ है, और ऊपर से जो रूफ जो है ये ब्लैक ही है। तो चलो ठीक है, अभी बस घर पहुंच गए थे, और ये देखो पीछे टोयोटा का लोगो छुपा रहता था, ये भी सामने आ गया। तो सही है, थोड़ा सा मिक्स सी फीलिंग कुछ आ रही है, बट ठीक है। ठीक है पल्लवी जी, मिस तो नहीं करोगे आप इस गाड़ी को? हैं? पल्लवी तो स्ट्रांग हो गई है भाई, अब नहीं रोती। पल्लवी पहले रोती थी, अब बस। क्यों ले उसने से? तुझे गाड़ी लास्ट बार दिखाने के लिए, और जिन्होंने लेनी है वो आ रहे हैं। जाऊँ पर बाय बाय क्या, तो फिर गाड़ी को। ला पल्लवी तो भग गई। दिखा दो कैसा रो रही है। गाड़ी बेचते हुए मेरी वाइफ इतनी इमोशनल हो गई, हंस रही है ऊपर से रो रही है। पल्लवी मेरे सामने तो नहीं रोई, लेकिन पल्लवी यहाँ आके रो रही है, आंसू आ रहे हैं। कुछ नहीं होता भाई, दूसरी गाड़ी ले लेंगे, ये बेच के बड़ी गाड़ी लेंगे, और बड़ी गाड़ी, इससे भी और बड़ी गाड़ी लेंगे। भाई ये रो भी रही है, हंस भी रही है, साथ साथ में कोई समझ नहीं चल रही क्या हो रहा है। कैसा रोना है, आंसू तो बहुत निकल रहे हैं। और भाई गाड़ी की दूसरी चाबी से तो कवर भी नहीं निकला, मतलब बिल्कुल ब्रांड न्यू है, यूज ही कहाँ होनी थी।
फिलहाल आपको ये तो पता चल गया कि भाई मैंने अपनी हाइलक्स जो है वो सेल आउट कर दी है। तो गाड़ी मैंने क्यों बेची है वो आपको बताना जो है काफी जरूरी रहता है। सारी जर्नी जो है इस वीडियो में जो इस गाड़ी के साथ मेरी रही वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये मेरी अब तक की सबसे महंगी कह लो, सबसे प्रीमियम कह लो, सबसे बढ़िया गाड़ी थी। तो इस गाड़ी के साथ मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट मेमोरीज जो है वो भी जुड़ी हुई है। बेस्ट मेमोरीज क्या है कि ये गाड़ी इकलौती थी जिसमें मैं अपने मम्मी पापा के साथ मैंने इस गाड़ी की डिलीवरी ली थी और हम ये गाड़ी लेने के लिए गुजरात गए थे। ठीक है, वहां पे हमने डिलीवरी ली, हमारी एक फैमिली ट्रिप हुई। लाइफ का एक बहुत बड़ा मोमेंट था जो मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करा। एंड उसके बाद ये वो गाड़ी है जिसमें मैं अपने लाइफ पार्टनर को अपने घर में लेकर आया। लाइक मेरी शादी में, मेरी बारात में ये गाड़ी गई। ये सबसे दो इंपॉर्टेंट मेमोरीज हैं वो इस गाड़ी के साथ मेरी रही। जब ये गाड़ी मैंने लेनी थी तो ये गाड़ी लेने का मेरा पर्पस क्या था? जब ये गाड़ी ली तब तक मेरे पास जिमनी थी और बोलेरो थी। जिमनी से मेरा अच्छा खासा पर्पस जो है वो पूरा हो रहा था। डेली लाइफ रूटीन है, जो ट्रैवल है, जो सब कुछ जिमनी से चल रहा था। तो ऐसा मुझे कोई गाड़ी की वैसी रिक्वायरमेंट नहीं थी। इस गाड़ी को बाय करने का एक रीजन, लाइफ में खुद को एक अपग्रेड देना चाहता था। साथ में मुझे लगा कि ये गाड़ी जो है ये मेरे कंटेंट के साथ अलाइन होगी। लेने से पहले मैंने ये कुछ सोचा। हालांकि लेने का भी इसको ऐसा है कि मुझे व्हाइट गाड़ी नहीं जमती है, क्योंकि ये गाड़ी मैंने जो है ये दिसंबर में ही बुक कर ली थी और ली मैंने जनवरी में थी। और जैसे ही जनवरी 2025 आया तो भाई पहली गलत चीज हो गई कि भाई इसमें ब्लैक कलर जो है लॉन्च हो गया। हालांकि मैं गाड़ी बुक कर चुका था, पेमेंट कर चुका था, तो मुझे व्हाइट गाड़ी ही लेनी पड़ गई। तो वो पहली चीज थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो गई। मैंने 10-15 दिन वेट कर लेता तो शायद मैं ब्लैक गाड़ी ले पाता। अनफॉर्चुनेटली उतना रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि जो मॉडिफिकेशन की सीरीज चलानी है, जो ऑफ रोड की सीरीज चलानी है, मतलब ऑफ रोड तो चलो एक अलग चीज है, मॉडिफिकेशन के लिए आपको रिस्पॉन्स चाहिए था बहुत ज्यादा। और जब वो चीज नहीं आई, मैं इस पे वो सारी चीजें जो आप सब लोगों को देखने की आदत है, गाड़ी लेते ही उसमें टायर डल जा रहे हैं, बम्पर डल जा रहे हैं, लेफ्ट किट डल जा रही है, इंटीरियर मॉडिफाई हो रहा है, वो सब चीजें हम नहीं कर पाए क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, तो उसमें सिर्फ मेरा इकलौता योगदान नहीं था, क्योंकि मैंने ये गाड़ी जो सोच के ली थी, आप लोगों को भी ये गाड़ी उतनी पसंद नहीं आई थी। फिर मैंने इस गाड़ी पे जो है ट्रैवल करना शुरू किया। मतलब 1 साल के अंदर ही, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, बट हाँ 1 साल के अंदर ही इस गाड़ी को मैंने 25,000 किलोमीटर चलाया है। तो 25,000 किलोमीटर काफी होता है, मतलब अगर आप एक ही साल में देखो। ये गाड़ी 2 बार स्पीति गई, 1 बार लद्दाख गई, उसके बाद मनाली, फिर उसके बाद जब मैं इसको लेकर आया था तो मैं इसको राजस्थान से लेकर आया था। डेजर्ट इसने ऑलरेडी कर लिया था। फिर बीच में मैं हनुमानगढ़ गया, चंडीगढ़ की पता नहीं कितनी सारी मैंने ट्रिप्स की। तो अच्छा खासा मैंने इस पे ट्रिप तो करा। और गाड़ी मतलब उस मामले में सही थी। इस गाड़ी के साथ दिक्कत जो मुझे लेते ही इसको आने लग गई कि मैंने मतलब 16 जनवरी को ये गाड़ी बाय करी, 16 फेब को ये गाड़ी ना यहाँ लगी हुई थी और एक ऑटो वाले ने इसको ठोक दिया, मतलब खड़ी गाड़ी को ठोक दिया। तो मतलब मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। मैंने कहा यार मतलब खुद की गलती से तो गाड़ी लग जाए तो मतलब ठीक है, बट ऐसे गाड़ी ठुक गई। तो ये फेब की बात है, अप्रैल में मैं चंडीगढ़ जा रहा था और एक दीदी ने साइड से स्विफ्ट लाके जो है मेरी गाड़ी में हिट कर दी। तो मतलब जब ये गाड़ी मेरी दूसरी बार ऐसे हिट हो गई ना, तो मेरे को थोड़ा सा ना माइंड में ही वो हो गया, क्योंकि आज तक मैंने बहुत गाड़ियां लेके बदली, बट मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब क्या पता आज ही कुछ ऐसा हो जाए, मैं नहीं कहता, बट मेरे साथ कभी किसी गाड़ी को लेके ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। 10 से 12 गाड़ियां तक मैं ले चुका था और मेरी इस गाड़ी में एक बारी चोरी भी हुई। ठीक है ना, तो मतलब किसी ने मिरर तोड़ के इसमें से पर्स निकाल लिया। तो मतलब कुछ इस गाड़ी के साथ ना ट्रेजेडीज कुछ ज्यादा थी और मुझे ना दिमाग में एक वो हो गया कि भाई ये लोहा जो है ये मुझे सूट नहीं कर रहा। जिस पर्पस के लिए मैंने ली वो पर्पस भी ये पूरा नहीं कर पाई और उसके बाद ये लोहा भी मुझे सूट नहीं कर रहा। फिर मैंने ना इसको अप्रैल में ही सोच दिया कि मैं ऐसे बेच दूंगा, क्योंकि मैं इतना डिसअपॉइंट होने लग गया यार कि ये मतलब क्या हो रहा है। हो जाता है ना बंदे को कभी कभार। हालांकि मैंने अपना माइंड बनाया, बट मैंने उस टाइम इसको सेल नहीं करी, बट उस टाइम मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ। फिर उसके बाद चीजें थोड़ी बदल गई, शादी आ गई तो 2 महीने तक मैंने वीडियो भी नहीं डाली। ऑडियंस को ये गाड़ी उतनी नहीं पसंद आई। मतलब इससे पहले कोई भी गाड़ी रहती थी, रील्स चाहे उसका इंस्टाग्राम पे रिस्पॉन्स हो किसी, बट इस गाड़ी को लेकर किसी का वैसा रिस्पॉन्स नहीं था। पता नहीं इस गाड़ी को लेकर क्या लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, मैं वो पूरी नहीं कर पाया। और उसके बाद ये जो लक वाला फैक्टर मुझे लगने लग गया, मेरी लाइफ में कुछ वैसा अच्छा हो ही नहीं रहा है। तो फिर कहीं ना कहीं मैंने रियलाइज करा कि ये गाड़ी लेने की ना मेरी टाइमिंग ही जो है वही गलत हो गई। शायद ये मुझे इस टाइम पे लेनी ही नहीं चाहिए थी। मैं इसे यूज कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, बट हर महीने ये मेरे से कुछ नहीं तो मतलब एक EMI तो ले ही रही थी, उसके बाद भी कुछ ना कुछ खर्चा इस पे रहता ही था। काफी सारे कमेंट्स भी आते थे कि तरुण भाई आप इस गाड़ी से ना ऑफ रोडिंग करो, ऑफ रोडिंग करो। अब मैं आपको सच बात बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि गाड़ी मेरे पास नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ, बट ये गाड़ी आपको ऐसा लगता है भाई आज इंस्टाग्राम पे इसकी बहुत सारी रील्स हैं, बट वो बहुत मॉडिफाइड गाड़ियां हैं। ये गाड़ी वैसे नहीं है जिसे आप तोड़ सकते हो भाई। और उसके ऊपर से जो कंपनी का सपोर्ट है, मतलब टोयोटा का सपोर्ट कोई वैसा नहीं है कि आपकी चीज आज डैमेज हुई वो कल आपको ठीक कर देंगे। तो मतलब आप इस गाड़ी से ऑफ रोड करने का सोचो, इसमें कुछ डैमेज हो जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पार्ट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है इसके। मॉडिफिकेशन में भी सेम ही था कि भाई रिस्पॉन्स उतना आ नहीं रहा था। फिर इसका 1 साल का इंश्योरेंस आ गया, 20,000 वाली सर्विस करवाई, वो भी लगभग 17-18 हजार आपने देखा ही होगा। चीज और बता देता हूँ कि इसको बेचने के पीछे कोई वैसा फाइनेंशियल बर्डन नहीं है
कि मतलब मैंने ये इसलिए नहीं बेची कि भाई मेरे से इसकी किस्त नहीं दी जा रही थी। भाई जिस दिन से मैंने ये गाड़ी ली थी ना, इसने मुझे कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ, कहीं से कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दिया, बट मैंने ये गाड़ी 15 महीने तक इसको रखा है, बियर करा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन हो गया, मैनेज ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने ये गाड़ी बेची। बेसिकली इस गाड़ी के साथ मैं अपना फ्यूचर जो है वो नहीं देख पा रहा था। आए दिन ये डेप्रिशिएट भी हो रही है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मैं इस गाड़ी के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि सिचुएशन लाइफ की ऐसी है कि यार मैं अकेला नहीं रहता है, शादी हो रखी है मेरी, मुझे अपना घर भी बनाना है, मतलब फैमिली सब कुछ देखना है। गाड़ी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, मतलब हमारे लिए गाड़ी बहुत जरूरी है। मतलब मेरे लिए गाड़ी जो है वो शायद किसी आम आदमी के लिए गाड़ी नहीं हो सकती, बट स्टिल मैं ये डिसीजन इमोशनल होकर नहीं सोच सकता था जिस दिन ये गाड़ी हमने दी। बड़ी बुरी हालत हुई मेरी उस रात को, बट ये डिसीजन मुझे लेना ही था। भाई गाड़ी इससे बड़ी भी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं टाइमिंग थोड़ा सा खराब हो गया, जिस वजह से मुझे इस सिचुएशन में ये गाड़ी बेचनी पड़ गई। तो ऐसा सीक्रेट रखने वाला सीन नहीं था कि भाई मुझे किसी को बताना ही नहीं है, मैंने गाड़ी बेच दी। बहुत से लोगों को पहले ही पता चल गया कि मैंने ये गाड़ी बेच दी। उसकी वजह ये थी कि इसने ये गाड़ी बाय करी है, वो जानू का फ्रेंड है, तो जानू ने अपने चैनल पे वीडियो डाल दी स्टोरी, तो वहां से थोड़ा सा क्या मच गया कि भाई गाड़ी बेच दी, बताया नहीं। बट ऑब्वियसली मैंने एक दिन तो बताना ही था, और आज 1 महीने के बाद आप देख रहे हो कि मैंने वो सारा स्टोरी आपको जो डिस्क्लोज कर दी है। इस गाड़ी के जाने के बाद हम बाकी चीजों पर अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं, ऑफ रोड कर पा रहे हैं, नया प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि वो गाड़ी कहीं ना कहीं सिर्फ एक डेप्रिशिएटिंग एसेट बन चुकी थी। उस पर कर कुछ नहीं पाते थे, बट वो हर महीने उसका वैल्यू कम हो रहा था। फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस डिसीजन को आप सपोर्ट करोगे। ठीक है, मैंने आपको बड़ा क्लियरली ही सारी चीजें बताई है, कोई ऐसा घुमा फिरा के कोई इमोशनल स्टोरी नहीं सुनाई है, कोई बड़ी मजबूरी की कहानी नहीं सुनाई है कि भाई पैसे नहीं थे, मैनेज नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं है। बट एक ऐसा डिसीजन था जो मुझे लग रहा था कि हमें ज्यादा दिक्कत दे सकता है 1 साल 2 साल बाद, अगर मैं इस गाड़ी को रखता हूँ। इस गाड़ी को दे देने के बाद थोड़ा सा फ्री हैंड होकर चलेंगे, नई चीजों पे फोकस कर पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे, सब सही रहेगा। तो मे बी इन 2027 और 28 एक अच्छी गाड़ी आ जाएगी, इससे बढ़िया गाड़ी आ जाएगी। एक पॉजिटिविटी के साथ ही जीवन चलता है। यही थी हमारी हाइलेक्स की स्टोरी, एक अच्छा सा चैप्टर था हमारी लाइफ का, और इस गाड़ी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जो एक्सपीरियंस मुझे इस गाड़ी के साथ हुआ ना, और उन्हीं एक्सपीरियंसेस के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मेरे आगे के जो डिसीजन है वो उसी चीज पे डिपेंड करते हैं। और फिलहाल के लिए हमारे पास है ये स्कॉर्पियो। अब आपको जो कमेंट में बोलना है, कुछ कहना है, अभी तो कोई आ जाएगा, ये गाड़ी लेता है बेचता है, यही काम है इसका, नफरत मत करो मुझसे, ले लेंगे। अगर आपको गाड़ी से प्यार है तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, हेट कमेंट कर सकते हो, बट अगर आपको मेरे से प्यार है, मेरी जर्नी से प्यार है, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, नो मैटर व्हाट। तो चलिए ठीक है, बाकी कोई वो ऐसा नहीं है, ठीक है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।